कलकत्ता से एक दोस्त ने सवाल किया है जो कि बड़ी ही अहमियत का हामिल है कि एक ऐसी औरत जिसे तलाक हो चुकी है और उसके शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है और अब वो इद्दत कहां गुजारे, क्योंकि उसके वालिदैन भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है और कोई रिश्तेदार नहीं है कि जिसके घर में वो रह सके। और अब दूसरा सवाल यह है कि इद्दत के बाद वो जिस किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करना चाहती है, क्या उसके घर में इद्दत का ये पीरियड वो गुजार सकती है? तो इसका जवाब यह है कि सबसे पहले तो ये जानिए कि जिस औरत को तलाक हो जाए, उसकी इद्दत की जो मुद्दत है वो 3 महीने है, जो कि गुजारना जरूरी है। यानी इस दौरान वो किसी और से निकाह नहीं कर सकती। और इद्दत गुजारने के लिए जो शरीयत का उसूल है वो ये कि जिस शौहर के हाथ से उसको तलाक हुई है उसी के घर में वो इद्दत गुजारे, वहां इद्दत गुजारना लाजिम है, वाजिब है। मगर अगर कोई ऐसी सूरत बन जाए कि वो घर उसका मुनहदिम हो गया है या शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है या वो उस घर में रहती है तो उसकी जान, इज्जत और माल को जो है वो नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में वो औरत जहां उसको पनाह मिले या जहां उसके लिए सहूलत हो, किराए का मकान हो, किसी रिश्तेदार का मकान हो, तो वहां पर वो अपनी इद्दत गुजार ले। अगर ऐसा नहीं है तो मजबूरन इद्दत के बाद जिस शौहर के साथ उसने निकाह करना है उसके घर में वो इद्दत गुजार सकती है। मगर ये बात पेश नजर रहना जरूरी है कि वो शौहर जिसके साथ इद्दत के बाद उसने निकाह करना है वो इसके लिए अभी गैर महरम है, उससे पर्दा लाजिम है और उस घर में पर्दे के साथ एक साइड पर वो इद्दत का ये पीरियड वो गुजार सकती है और इद्दत गुजरने के बाद उसके साथ या जहां भी चाहे वो निकाह कर सकती है। तो अलगरज मजबूरी की हालत में अगर शौहर के घर में औरत इद्दत ना गुजार सके तो जहां भी वो रहेगी वो रह सकती है, जहां उसकी इज्जत, उसका माल, उसकी आबरू और उसकी जान महफूज है। शरीयत इस बात की इजाजत देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत के अहकाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।